क्या हो जाती हैं? नाश हो जाती हैं। तो वासना नाश करने के उपाय तो शास्त्रों में और संतों और गुरुओं के पास हैं, उसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उनके पास बैठो, वो बता देंगे। और ये धर्म अधर्म रूपी अंकुर का फल की उत्पत्ति से बिना किसी प्रकार से भी नाश होवे नहीं, ये शास्त्र का निर्णय है। अशुभ कर्म से उत्पन्न हुआ जो अशुभ वासना रूप अंकुर है, ते तो सत्संग आदि उपाय से नाश होगा। धर्म अधर्म की जो वासनाओं से तुम्हारे अंदर पाप पुण्य का संग्रह हो गया है, वो और उपायों से दूर होने वाला नहीं है महाराज। चाहे सिर पटक लेना, उसके लिए तो आपको सत्संग में जाना ही पड़ेगा। शुभ कर्म से उत्पन्न हुई वासना, अब शुभ कर्म से जो उत्पन्न हो गई हैं वासनाएं, शुभ कर्मों से, हाँ धार्मिक वासना, उनको भी दूर करना है। तो कि एक उपाय है, मीठ खाने लगो, जुआ खेलने लगो, बेईमानी करने लगो, वो अपने आप नाश हो जाएगी। तो शास्त्र में जितना पुरुषार्थ कहा है, उससे प्रवृत्ति की हेतु जो वासनाता का नाश होता है, वासनाओं का नाश करने के लिए ही संसार में उपाय हैं। इसलिए हमें सांसारिक जितने भी धार्मिक कार्य और अधार्मिक कार्य हैं, विष्णु विधि निषेध मय कलिमल हरिणी कर्म कथा रविनंदन, और भोग का हेतु जो धर्म अधर्मता का नाश होता नहीं, इसलिए फल दिए बिना कर्म की निवृत्ति होती नहीं। ये वार्ता तो हर शास्त्र में कही गई है, इसलिए भी विरोध नहीं है। इस रीत से अज्ञानी को तो फल भोग के बिना कर्म की निवृत्ति होगी नहीं। इसलिए अज्ञानी के बोध हेतु श्रुति प्रारब्ध बताए। अज्ञानी को तुम चाहे जितनी सांत्वना दो, नहीं, सीधी बात करो। कबीर जी कहते हैं, साँच कहे तो मारन धावे और झूठे जग पतिया। इसलिए झूठ मत बोलो, हाँ में हाँ मत मिलाओ। वकील साहब हम अपनी उदाहरण लेंगे, तुम्हारा लेंगे, तुम गुस्सा हो जाओ। क्या वकील साहब करता? वकील तो नर्क में खड़ा है। सीधी बात कहो उससे। जब तक तुम वकालत कर रहे हो, तब तक तुम्हारे जो है पापों का नाश नहीं होने वाला। जब तक गंदे व्यवसाय कर रहे हो, तुम्हारे पापों का नाश नहीं होने वाला। चाहे जितने और उपाय कर लो, चाहे जितने तीर्थ चले जाओ, चाहे कुछ कर लो, उसका नाश तो उसके त्याग से ही होगा। उस कर्म का त्याग करने से उसका नाश। अब रहा ज्ञानी का। ज्ञानी तो भोग से बिना ही कर्म की निवृत्ति जो है बना लेता है। ज्ञानी को तो कुछ करना ही नहीं है, और कर्मों की वासनाओं का फलों का अंत हो जाएगा ज्ञान से। काय के ज्ञान से? स्वस्वरूप के ज्ञान से। क्योंकि कर्म और कर्ता तथा फल परमार्थ में तो है ही नहीं। इसलिए मैं गीता का वो जो है सूत्र समझाता रहता हूँ, कर्ता च करणम, और क्या है? अधिष्ठानम कर्ता च करणम। अधिष्ठानम च कर्ता च करणम पृथक विधा चेष्टा देव आदि 5 हेतु ये कर्म के। अब तुम्हारे स्वरूप में ये पांचों नहीं है। आत्मा में न तो कर्तापना है, न भोक्तापना है। आत्मा में कोई इंद्रिय नहीं है। आत्मा में ये 3.5 हाथ का शरीर भी नहीं है। आत्मा में देवी देवता भी नहीं है, और आत्मा में कोई क्रिया भी, चेष्टा भी नहीं है। तो आत्मज्ञान से ये अपने आप सब नाश हो जाएंगे। कर्तापना और कर्तापने का
कर्मपना और कर्मपने का जो है भोग फलपना, ये आत्मज्ञान से सब अपने आप नष्ट हो जाता है। नष्ट क्या हो जाती है, तुम्हें पता चल जाता है जो चीज़ है ही नहीं उसके लिए क्या रो रहे हो। के सामने नदी भरी उस पार कैसे चलें। कोई संत उधर से चले आ रहे थे, उन्होंने कहा तुम्हारे जो दिमाग में भूसा भरा है ना उसे निकालो, यहाँ नदी कहाँ से आ गई। यही कि जल दिखाई नहीं दे रहा महाराज, हम सबको दिखाई दे रहा है, तुम्हें नहीं दे रहा है। महाराज ने कहा ये मृग तृष्णा की नदी है। काय की नदी है, जरा सूरज डूबने दो, इस नदी के पते नहीं चलेंगे। यही गोस्वामी जी ने देखो सारी रामायण का सार एक दोहे में रख दिया है। रजत सीप में भास जीव, इस दोहे को तुम अपनी जिंदगी में उतार लो, तुम मुक्त हो जाओगे। लेकिन उतार नहीं पा रहे, गा रहे हो उसे। रजत सीप में भास जिम, यथा भानुकर बाल, कि जैसे सीपी में चांदी भास रही है और सूर्य में जल भास रहा है। सूर्य में क्या भास रहा है? जल। ये मृग तृष्णा की नदी क्या है? ये सूर्य है। सूर्य की बहुत चमक डम्बर रोड पे पानी पैदा कर देती है कि नहीं? ऐसे ही ये संसार है, रजत सीप में भास जिम, यथा भानुकर बाल, यद्यपि मृखा त्यों काल है। तीनों कालों में क्या है? मृखा माने है मिथ्या, हाँ झूठ है। लेकिन भ्रम न सके कोई भी अपने इस भ्रम का निवारण नहीं करते। अच्छा, भ्रम का निवारण नहीं करते कि संसार है इस जोर में लगे पड़े। भ्रम का निवारण हो जाए तो संसार है नहीं, निवारण कर नहीं रहे। कहते ये भ्रम से नहीं है, ये तो सत्य है। हम कैसे मान लें कि भ्रम से है? जब विश्वास नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा, मोड़ा मोड़ी है नहीं, तुम्हारा शरीर है नहीं, शरीर में इंद्रियां हैं नहीं, इस संबंध आदि है नहीं। जय का हाँ, पंडित लोग बाबू कहते हैं तो कहाँ दे, तो उनसे कह दिया करो पंडित के। कबीर ने कहीं खोल ऐसी खोल के कहीं सुनी नहीं गई आचार्यों से, ऐसी खोल के कहीं। हमें तो शर्म आती है, कबीर जी को शर्म नहीं आती। पंडित वही जो मन पर बोध है, राम नाम अंतस में शोध है, और कोई पंडित नहीं है। तुम विद्वानों को देख करके भयभीत हो जाते हो, विद्वान साधु को देख लो तो भयभीत हो जाते हो, नाक रगड़ने लगते। अरे भाई, उन्होंने यदि देखो बहुत बड़ा विद्वान हो, अगर उसने शोधन नहीं किया है ज्यों का त्यों, और एक शोधन किया हुआ आदमी बिल्कुल संस्कृत नहीं जानता, अंग्रेजी नहीं जानता, हिंदी नहीं जानता, लेकिन शोधन कर चुका है किसका? आत्मा और अनात्मा का, वो परमहंस है, वे परमहंस नहीं है। बहुत मोटी बात है। तो ये सब परमार्थ में नहीं है। न कर्तापना है, न भोक्तापना है, न कर्मपना है,
न फलपना, ये कुछ भी किसमें, आत्मा में नहीं है, किंतु अविद्या से कल्पित है। कहीं नजर क्यों आता है जब है नहीं? नजर आता है तुम आत्मा के बारे में जानते नहीं हो, उसको अविद्यमान देख रहे हो, इस कारण से तुम्हारी कल्पना बन के खड़ा हो गया है, जैसे कि स्वप्न तुम्हारी कल्पना ही तो है। स्वप्न क्या है? तुम्हारी कल्पना है और कुछ नहीं। ऐसे ही जगत भी कल्पना मात्र है। ता अविद्या का केवल ज्ञान ही तलवार है। ज्ञान रूपी तलवार से ही ये अविद्या रूपी रस्सी कट सकती है और कोई उपाय नहीं। इसलिए अविद्या कल्पित जो कर्म आदिक हैं उनका भी ज्ञान से नाश हो जाएगा। कैसे नाश होगा? ज्ञान से, आत्मा के ज्ञान से, केवल आत्मा के ज्ञान से। ये चिकनी चुपड़ी बातें जो है संग्रहित कर लो बुद्धि में, हाँ उनसे नहीं, उससे नहीं, वो ज्ञान नहीं है, आत्मा के ज्ञान से। आत्मा के ज्ञान से। आत्मा का अज्ञान है तुमको और प्रपंच का ज्ञान है तुमको। प्रपंच का क्या है? ज्ञान। हाँ? इसलिए इस प्रपंच के ज्ञान ने आत्मा के स्वरूप को क्या कर दिया है? आवृत कर दिया है। बहुत जो है झीनी बात है, छोटी चीज बड़ी चीज को ढके हुए है। अज्ञान आवृतम ज्ञानम, अज्ञान ने क्या ढक लिया है? ज्ञान को। जैसे कहो कि तुम्हारी शर्ट ने या पजामा ने हाथी के शरीर को ढक लिया। ये संभव भी है और असंभव भी है। संभव कैसे है कि तुम्हारी आंखों में पाजामा की पट्टी बांध दो, तुम्हारी आंखों में, तो हाथी ढक गया। अच्छा, आंख ढक गई कि हाथी ढक गया? निज दोष समझ में आता नहीं है। और दोष कहाँ लगाते हो? परमार्थ में दोष कहते हैं नहीं, तू आत्मा फात्मा है नहीं। जैसे स्वप्न में निद्रा से जो पदार्थ प्रतीत होते हैं उनका जागृत विषय निद्रा की निवृत्ति से अभाव हो जाता है। नींद खुली कि स्वप्न गया, तैसे ही अविद्या रूपी निद्रा से प्रतीत जो होवे है कर्म कर्ता फल, तिनका भी ज्ञान दशा रूपी जागृत विषय अविद्या की निवृत्ति से समाप्त हो जाता है। जगत रहता ही नहीं है। अगर तुम जाग जाओ तो जगत गया। इसलिए गुरुदेव कहते हैं जगत रही हो गुरु कर गए। सोते रहते हो, मोह निशा में सोवत सोवत जाने कितने दिन बीते। इतनी बुरी तरह सो गए हो कि आदमी नहीं बने। सांप छछूंदर कुत्ता बिल्ली गधा सुअर ये सब सो रहे हैं, गहरी नींद है, तो उसमें देखो कितने कष्ट हो। ये कोई गधा सुअर सांप छछूंदर जान सकती है? केवल मनुष्य ही जो है जान रहा है कि बड़े भारी कष्ट हैं, आराम है। और जिद्दी लोग ऐसे ऐसे मिलते हैं। एक पंडित जी हमको मिले, राकेश के पड़ोसी, तो क्या कहें, शुगर की होने में का नुकसान है? खाओ पियो और बड़े रहो। अब बोलो, जो विष्ठा खाने को तैयार है, विष्ठा खा कर के आराम करने को तैयार है,
वो सुअर कभी चाहेगा अपनी योनि से मुक्ति चाहे? ऐसे ही आज मनुष्य हो गया प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, अपनी मान प्रतिष्ठा बड़ाई को जो है चाहता रहता है, बाद में कुछ हो उसे उसकी परवाह। अविद्या की निवृत्ति से अभाव हो जाता, वो ज्ञान के बिना इस संसार का अभाव होगा। नींद में थोड़ी देर के लिए अभाव होता है, नींद में थोड़ी देर के लिए अभाव होता है, बाद में तो वही संसार सत्य निकलता है। लेकिन ज्ञान हो गया तो हमेशा के लिए संसार गया। इच्छा के अभाव से जो कर्म का फल भोग होवे नहीं, तो ईश्वर का संकल्प मिथ्या हो जाएगा। इच्छा के अभाव से जो कर्म का फल भोग है अगर होए नहीं, कर्म का फल भोग, जैसे अब तुम इच्छा नहीं कर रहे हो, अब हम इच्छा नहीं कर रहे हैं, पक्की बात है मुझे किसी चीज़ की इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी दर्द तो शरीर में होता है, फिर भी घूंटे जो है दर्द कर रहे हैं। घूंटों का दर्द ठीक करने की, इलाज कराने की कोशिश में लगा रहता हूँ। क्यों? इच्छा तो खत्म हो चुकी है। इच्छा भले ही खत्म हो जाए, लेकिन जो तुमने संचित कर्म कर लिए हैं वो तो भोग के रूप में सामने आएंगे ही आएंगे। अब कहीं ज्ञानी अज्ञानी में फर्क क्या है? तो ज्ञानी और अज्ञानी में यही फर्क है कि अज्ञानी के सामने आते हैं तो उन्हें सत्य समझता है, और ज्ञानी के सामने आते हैं तो वो मुस्कराता रहता है। नहीं, मेरे में तो ये दर्द फल नहीं, ये भीतर की बात है कि बाहर से कहने से काम नहीं चलेगा। ईश्वर का संकल्प मिथ्या हो जाए। अगर इच्छा के बिना जो है कर्म फल नहीं देगा, तो फिर ईश्वर का संकल्प भी क्या हो जाएगा? मिथ्या हो जाएगा। राम सत्य संकल्प प्रभु, वो क्या हो जाएगा? मिथ्या हो जाएगा। इसलिए अज्ञानी कभी ईश्वर के संकल्प को मिथ्या करने में सक्षम नहीं। केवल पढ़ पढ़ा के वेदांत थोड़ी तुम ईश्वर की करतूत को टाल दोगे, लेने के देने पड़ जाएंगे। अभी भयंकर जो है बाढ़ आ जाए, पृथ्वी हिल जाए, सारा भिंड चरमरा जाए, तो ज्ञानी रोक लेंगे बाकी? ये ज्ञानियों की बुराई नहीं है, ये ज्ञानी की समझ है। ज्ञानी केवल जो है स्वरूप अध्यास का अंत करता है। स्वरूप अध्यास का अंत हो गया तो सारे अध्यासों का अंत हो गया, बस, और चैन से रहता है। आग लगी आकाश में, झरझर पड़त अंगार है, कहते साधु न होते जगत में तो जल जाता संसार। अब साधु को ये बात पसंद नहीं आई। क्यों नहीं आई? इसलिए नहीं कि अपनी प्रशंसा बुरी लगती है, इसलिए कि तुम प्रशंसा जो कर रहे हो वो जान के नहीं कर रहे। तो कहीं महाराज इससे वो आगे कछु प्रशंसा करें? हाँ, ना आग लगी आकाश में, ना झरझर पड़ता अंगार, अपनी अपनी आग में जला जात संसार। कहीं कोई आग भाग नहीं लगी। अगर ये बात कहो तो हमारी प्रशंसा है। नहीं, काहे की प्रशंसा? वकील साहब बड़े ज्ञानी, अरे साहब उनने तो जवानी में ही सब छोड़ छाड़ दिया। अभी बोरे जी करते रहते हैं, मुझे का सुहाती थोड़ी ऐसी बात है। लेकिन हम कान दाब के इसलिए सुनते रहते हैं कि जो का जो श्रद्धा है वो चली जाए गांठ ठीक। अगर सच बोले दे रहे हैं, पूरा सच है। हाँ, पूरा सच बोलने से आदमी पास में नहीं बैठाता। कहते इनसे तो बचो, जने क्या कहते हैं, हमारी समझ में नहीं आता।
ना कुछ हुआ है। ये उसी को कहने का हक है जिसने संसार के सारे बुरे कर्म त्याग दिए। ये उसको कहने का अधिकार नहीं बुरे कर्मों में लगा हुआ है और वेदांत सीख लिया, ना कुछ हुआ है ना कुछ हुआ, उसको कहने का अधिकार नहीं है। फल भोग बिना अज्ञानी के कर्म की निवृत्ति होती नहीं, वह ईश्वर का संकल्प है। ईश्वर के संकल्प को ज्ञानी के बिना और कोई मिटा नहीं सकता। जो इच्छा के अभाव से करे कर्म का फल होवे, नहीं तो ईश्वर का संकल्प मिथ्या हो जाएगा। सत्य संकल्प ईश्वर है, ये वार्ता शास्त्रों में प्रसिद्ध है। इसलिए इच्छा के अभाव से पूर्व करे काम कर्म का फल होवे नहीं, ये वार्ता बिल्कुल गलत है। जो इच्छा के अभाव से ही काम कर्म फल नहीं होवे तो अशुभ कर्म का फल किसी को भी प्राप्त नहीं होना चाहिए। तो होता है कि नहीं होता? आदमी जो आज दुखी है वो अपने ही पूर्वकृत गलत कर्मों के फल से दुखी है। आज किसी ने उसे दुखी नहीं किया। अशुभ कर्म का फल दुख है, उसकी किसी को भी इच्छा है नहीं। अब देखो हमारे महाभारत में कैसी कैसी नारियां, हाँ, जब सुलोचना का पति जो है मेघनाथ मारा गया है, ठीक है, तो वो दोष लक्ष्मण को नहीं दे रही, वो दोष लक्ष्मण को नहीं दे रही, राम को नहीं दे रही है। हाँ। और लक्ष्मण से कह भी दिया कि तुम गुमान मत करना कि तुमने हमारे पति को मार डाला। हमारे पति को तो हमारे पति के कर्म ही ले डूबे। इतनी सच बोलने वाली नारियां आज हैं कलयुग में। हो तो ये कत्लेआम हो, ये जो 6 मर्डर कराए हैं ये औरतों ने कराए हैं। कम से कम इतने ही लोग जो है समझ जाओ, औरत की आज्ञा का पालन करना ठीक नहीं होता, लेकिन काऊ की समझ में नहीं आता, लगे उन्हीं की आज्ञा के बाद। बुरा न माने जो औरतें, बल्कि उस नारी की तरह स्वीकार करें। तब जानते हो आगे उसने क्या कहा? ये टक्कर मेघनाथ लक्ष्मण की नहीं थी, ये टक्कर तो हमारी और उर्मिला की थी। उर्मिला महान है हमसे। उर्मिला क्या है? हमसे श्रेष्ठ है। उसने ऐसी कोई आज्ञा लक्ष्मण जी को नहीं दी, हाँ, जिससे कि धर्म का उल्लंघन। और आज नारी इतनी बिगड़ चुकी है, इतनी बिगड़ चुकी है कि धर्म उसके पास रहा ही नहीं। अपने अपने पतियों को नचाने का नाम ही धर्म समझते हैं। कोई ढूंढ के लाओ 100 में एक आध, जो अपनी इच्छा से कह रही हो अपने पति से कि जाओ आज से हमने तुम्हारी छुट्टी की, तुम्हारा 1 सेकंड भी हम नहीं खाएंगे, सारा का सारा तुम सत्य में जो है समय दो। ढूंढे नहीं मिलेगी कोई नारी। और अगर ऐसी कोई नारी मिल जाती है और उसका पति आत्मबोध को प्राप्त नहीं होता है, तो मैं कहूँगा उससे बड़ा दुष्ट और कोई इंसान हो नहीं सकता। पहले तो आज मिलेगी नहीं। अपई अपई परी गांव में परी मरी, अपई अपई आज बुढ़ापे में क्या हो भाई? एक ही चिंता सताती रहती, बुढ़ापे में क्या हो। तुम्हारा बुढ़ापा आएगा या नहीं आएगा इसकी भी खबर है तुम्हें? इसलिए लगे पड़े हो तुम सब लोग घरों में, मानो चाहे न मानो। एक ही चिंता सता रही है कि वृद्ध अवस्था में हमारी सेवा कौन करेगा, है ना? इसलिए आश्रम अच्छे नहीं लगते, इसलिए एकांतवास अच्छा नहीं लगता, इसलिए घर छोड़ा नहीं पड़ता। नहीं, अगर जो है खुलबुला रही है ये बात कहीं अंदर, तो अच्छी बात है।
हम कभी भी जो है समालोचना 100% नहीं करते। अगर 100% करते होते तो आप इतने लोगों को पढ़ा क्यों रहे